पोज भी नहीं किया, टॉप लीडरशिप इनकी जेल में है, संजय सिंह बाहर आएंगे। अब कुछ आप लोग को ताकत मिली या नहीं मिली? निश्चित तौर पर खुशी की बात है कि कम से कम 4 नेताओं में से एक नेता तो बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा न्याय दिया और हम सब लोग संजय सिंह की इस रिहाई का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और कम से कम इस बात को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपोगेंडा कर रही थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे, और उसके बाद आरोप को ही अपराध बता करके जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है इन लोगों का हमेशा से, सोनिया जी के ऊपर आरोप लगा दो, अपराधी बता दो, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगा दो, अपराधी। इनकी सरकारें कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ इनको आरोप लगा दो, अपराधी बता दो। इस तरीके से जो काम करते हैं, लीकर पॉलिसी में हमसे कहते कि हमने आरोप लगाया, हाँ भाई लगाया हमने तो बिल्कुल लगाया, लेकिन 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दो। आप चार्जशीट दाखिल करते हो, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर 2 आरोपियों के नाम, फिर जो अपराधी हैं उनके नाम, वो नाम ले लें, उनका आप जिसका नाम ले लें। कल की डेट में अगर अब अरविंद केजरीवाल जी जैसे बड़ा हंगामा कर रहे हैं आतिशी और उस पर, अगर अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी का, शाह साहब का और नड्डा जी का नाम ले लें तो क्या उनको भी ईडी सम्मान करेगी? मैंने सरप्राइजिंग बात देखी, आश्चर्यजनक। जी बताइए। मैंने कभी गांधी फैमिली के तीनों मेंबर को एक साथ शायद ही कभी कांग्रेस के मंच पे देखा हो, शायद ही। अब हो सकता है एक आध जगह कहीं ऐसा हुआ हो। आम आदमी पार्टी ने एक रैली बुलाई, पूरा गांधी परिवार पहुंच गया सर। मसला आम आदमी पार्टी का नहीं था, मसला लोकतंत्र बचाने का था। इंडिया ब्लॉक की संयुक्त रैली थी। तो हेमंत सोरेन भी तो जेल गए थे। हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या नाम गांधी मैदान, वहां पर पटना में रैली हुई, सब लोग थे। आप देखिए बंबई में रैली हुई 17 तारीख को, हेमंत सोरेन सहित सारे ही लोग थे वहां पर, आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव। इन्हीं के लोग जेल क्यों जा रहे हैं? आपके यहाँ से कोई जेल नहीं जाता, आपके यहाँ पार्टी बदल लेते हैं। अब हमारे यहाँ से जो लोग पार्टी, एक पी चिदम्बरम छोड़ मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नेता आपके यहाँ से जेल यात्रा पे गया होगा। वो टिकट यात्रा कर लेता है, अरुण एक दिन बता रहे थे मुझे। नहीं, दो बातें बड़ी साफ हैं। हम आपको स्पष्ट बता दें कि जिस तरीके से शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी अपना भ्रष्टाचार बंद वो करना चाहती है, आपको बड़ी मजेदार चीज बताते हैं ब्रजेश जी। शरत रेड्डी जो हैं, जो इन्होंने 55 करोड़ इनको दिए और लगभग 45 करोड़ टीडीपी और बीआरएस को दिए। आज की डेट में शरत रेड्डी के पिताजी टीडीपी के यानी एनडीए के ब्लॉक के लोकसभा के उम्मीदवार हैं। आप समझिए, लोकसभा के उम्मीदवार हैं। यानी जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको आप कंफर्म कह रहे हैं भाजपा वाले कि भ्रष्टाचारी हैं, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार करते हैं और उस भ्रष्टाचार को लेकर के उनको लोकसभा का टिकट देते हैं। तो ये इनकी एक पॉलिसी है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाओ और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करो। कुछ तो बात है कि अड़े रहते हैं, जेल चले जाते हैं, झुकते नहीं हैं। आपके यहाँ तो फुरन एक समन आया, पलट गए। सर देखिए, फिर कुछ तो है सर उधर जो आपके यहाँ नहीं है। एक बात हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सारे काम किए। हमारे ऊपर आरोप तो बहुत गंदे गंदे लगाए इन लोगों ने। नहीं, कोई गंदी बात नहीं करी। आप हमको बताइए, कोई गंदी बात नहीं। 51 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से करी, बिल्कुल हुई। इन्होंने 36 घंटे की पूछताछ एक बीमार कोरोना की बीमार श्रीमती सोनिया गांधी जी से करी, और आज की डेट में उस आरोप लगा करके उनको अपराधी बताने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जब इनको कुछ नहीं मिला तो इस तरीके के बात करते। हम तो अपनी सारी चीजों को वो करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारी रैली भी करेंगे और इनको पलट करके हराएंगे भी। इस बात को जानिए। ये तो जिसे पूछताछ हुई, छापे पड़े, जेल गए, आपके यहाँ पूछताछ के बाद बात रुक गई है, मेरा कहने का। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हमारे यहाँ हमने तो, आप जिस भ्रष्टाचार को कह रहे हैं, आप ब्रजेश भाई भारत समाचार के मालिक हैं और आप ही अपना आपका चैनल, अपना आपका सब कुछ, आप ही से कहा जाए कि आपने अपने चैनल के साथ भ्रष्टाचार कर लिया। किस तरीके के ये लोग हास्यास्पद आरोप लगाते। समय आने दीजिए, आप इस चीज को देखिएगा। नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं। ना। मैं उन सारे ईडी के नेताओं, उन अफसरों को, अफसर है सर, नेता नहीं है। ईडी के अफसरों को, सीबीआई के अफसरों को, आप नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी में हैं। आप भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के कहने से, सुन लीजिए सर, सत्ता के कहने के से आप गैर संवैधानिक काम मत करिए, आप परेशान हो जाइए। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी।